ठीक है चलो, अच्छा बताओ अभी क्या करना चाहते हैं अपन। आ, हाँ तो मतलब आपको सबसे ज्यादा क्या लगता है, पेट? पेट है, थाई है। हाँ, गाल भी अच्छे खासे हैं, हाँ जी। फेस में है अच्छे खासे, आर्म्स भी है, ये साइड में भी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो आप, फिर आप बोलो फिर मैं बोलता हूँ। आपको जैसे, अपने को देखो जैसे बैठे हो आप तो सबसे ज्यादा मुझे ये लग रहा है एब्डोमेन दिख रहा है, इसमें टायर्स हम्म। दिख रहे हैं दो, हम्म। है ना, इसको कम करना चाहिए। ये और दूसरा ये। थाइज अच्छा खासा लग रहा हाँ जी। है ना। तो इसमें हम लोग लाइपोसक्शन क्या करेंगे वो तो आपको पता है हम्म। ना, कि उसमें अपन छोटा सा होल करते हैं, फिर कुछ सॉल्यूशन डालेंगे, फैट को ब्रेक डाउन करेंगे, फिर हम लोग वेजर मशीन डालते हैं हम्म। जिससे कि जो फैट है लिक्विफाई हो जाएगा अल्ट्रासाउंड गाइडेड। तो उसमें यह फ़ायदा होता है कि उसका स्किन का रिट्रैक्शन अच्छा होता है, ट्रॉमा नहीं होता है, एडिमा कम होता है, स्वेलिंग कम होता है, पेन कम होता है, रिकवरी फास्ट होती है ना। और उसके बाद फिर उसको सक्शन करके निकालेंगे। तो इस तरह से जो वेजर है काफ़ी एडवांस प्रोसीजर है, मतलब जो ट्रेडिशनल ट्यूमिसेंट लाइपोसक्शन होता है ना उसमें मैन्युअली फिजिकली सक्शन करके निकालते हैं, इसमें हम लोग उसको मशीन के द्वारा अल्ट्रासाउंड के द्वारा उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो जो नॉर्मल टिश्यू है सराउंडिंग का, वेसल्स, नर्व, मसल्स, वो डैमेज नहीं होती, सिर्फ फैट को टारगेट करके वो काम करता है। ठीक है, तो ये फायदा रहता है उसका। ठीक है, तो अब इसमें अपन कितना निकाल पाएंगे वो अपने को देखना है ना। तो इसमें हम लोग फैट निकाल सकते हैं, मतलब जैसे एब्डोमेन में फैट के अलावा इंट्रा एब्डोमिनल फैट रहता है वो नहीं निकलता है। चलो, कोई फीमेल स्टाफ को अंदर भेजना है। जैसे एब्डोमेन में क्या होता है, जो आपका बल्ज दिख रहा है ना इंट्रा हाँ जी। एब्डोमिनल और बाहर दोनों की वजह से होता है। इस प्रोसीजर में हम लोग सब क्यूटेनियस फैट रहता है, जो स्किन के नीचे जो फैट रहता है वो निकाल पाते हैं। ठीक समझ में आ रहा है ना। वैसे बाकी जगह तो अपन निकाल पाएंगे अच्छा खासा। अ, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो जैसे कि थाइज में हुआ, तो थाइज में भी अपन तीन साइड या चार साइड होती है टोटल, तो उसमें से तीन साइड निकाल पाते हैं, एंटीरियर थाई, इनर थाई, पोस्टीरियर थाई, लेटरल थाई, इनमें से अपन मार्किंग करेंगे। और मोस्टली जो इनर थाई है वो आपस में टकराती होगी, तो वो निकालना पड़ेगा। एंटीरियर थाई निकलेगा और लेटरल थाई, पोस्टीरियर की पट्टी थोड़ी सी छोड़ देंगे। ठीक है, एब्डोमेन में तो पूरा ही एब्डोमेन होगा, साइड वाला बल्ज है ये भी पूरा हो जाएगा। अब आप अनमेरिड हो तो अपन इसमें टमी टक मोस्टली नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि आपका फ्यूचर में प्रेगनेंसी वगैरह होगा, तो अभी इसमें लाइपोसक्शन करेंगे। लेकिन आपका स्किन ज़्यादा है, तो स्किन को कम होने में, स्किन को कम्प्लीटली श्रिंक होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो आपको उसको, जैसे ये है मेरा, ये लटका हुआ है। हाँ, ओ, ये कैसे कवर होगा? वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तो रह जाएगा, अंदर का फैट खत्म हो जाएगा लेकिन स्किन तो रहेगी थोड़ी बहुत, मतलब 70-80% कम हो जाएगा। लेकिन अब वो पूरा ऐसा बिल्कुल ऐसा फ्लैट हो जाएगा तो ऐसा तो नहीं होता है, मतलब है ना ऐसा, मतलब ये हल्का सा लगा ही रहेगा, हल्का वो सा रहेगा। 90%। हाँ रहेगा, क्योंकि उसको वो स्किन अपन पूरी रिट्रैक्ट नहीं होती है, और स्किन अपन पूरी निकाल भी नहीं रहे हैं। लेकिन अभी से तो बहुत बेहतर हो जाएगा ना, अपने को फाइनल क्या होगा उससे मतलब नहीं, अभी जो है उससे कितना परसेंट इंप्रूवमेंट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो 70-80% तक का वो लूज का स्किन का हो जाएगा। जैसे आर्म्स में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आर्म्स में क्या होता है, जैसे लेटरल साइड में कुछ नहीं करते, जो इनर साइड ऑफ द आर्म से सामने पीछे उनको करेंगे अपन, तो वो भी ठीक हो जाता है। साइड के बल्ज में भी अच्छा हो जाएगा। बस वो लोअर एब्डाउन में क्या है, कायदे से टमी टक करना चाहिए कि मतलब स्किन को भी निकालो, लेकिन वो अपन स्किन निकालना नहीं चाहते, उसमें कट लगेगा, निशान लगेगा। जिसकी जिनकी प्रेगनेंसी हो जाती है उनमें तो अपन आराम से निकाल लेते हैं, जिनका बहुत ही ज्यादा वेट लॉस करते हैं कि मतलब 40-50 किलो वजन कम किया, 125 से 75 हुआ, या 25-30 किलो भी वजन कम किया, तो बहुत ज्यादा लूज स्किन हो जाती है, तो फिर उसमें अपने को निकालना ही पड़ता है स्किन। अब आपका इतना ज्यादा आपने वेट लॉस भी नहीं करा है, बहुत ज्यादा लूज स्किन नहीं है, या एज कम है, तो वो श्रिंक हो जाएगा कंप्रेशन गारमेंट से। ठीक है, दूसरा चीज है, जो थाइज है उसमें रिजल्ट सबसे लास्ट में आता है, क्योंकि अपन प्रेशर गारमेंट जो पहनाते हैं उसमें डाउन में तो अच्छी तरह पहना पाते हैं, थाइज में वो कंप्रेशन अच्छी तरह नहीं दे पाता है, चलते फिरते भी हैं ग्रेविटी की वजह से भी। जो थाइज है उसका रिजल्ट सबसे लेट आएगा, मतलब 3-4 महीने तक लगते हैं पूरा स्वेलिंग जाने में। ठीक है, मतलब उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, बस शांति रखना पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है कि हो रहा है, कंप्रेशन देके रखो। कंप्रेशन भी मोस्टली 3 हफ्ते से लेकर 5-6 हफ्ते तक रहता है। एक बार आप खड़े होकर बताओगे क्या एब्डोमेन का, मुझे बताना। आप यहीं रहने दें इनको, हाँ, चलो मुझे पेट दिखा सकते हो आप इसको, हाँ जी। आप मेरे को पकड़ के बताओ कैसा है जो फोल्ड। हाँ, बस इसको अपन इसको थोड़ा सा ऊपर करो, बस। आपने कुछ वजन कम किया है क्या? डाइट वगैरह करा था, है ना, ये लेकिन मैंने फिर बीच में छोड़ अभी दिया। आपका 95 kg है, और कंटिन्यूटी तो नहीं मेरे को थी। लगता है कि आपका और 100 के ऊपर था, फिर आपने 95 करा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो ये लूज स्किन तो अच्छी खासी है आपकी, काफी सारी। सर एक्चुअली क्या है ना, ये वेट लॉस जब करती है ना, हाँ तो 4-5 किलो कम हो जाता है, हाँ बीच में स्टक हो जाता है, तो फिर बीच में डाइट टूट जाती है। बट हाँ। इन्होंने वेट लॉस काफी टाइम किया है, ऐसा नहीं कभी नहीं किया, तो 4-5 किलो कम करा। वही काफी लूज स्किन है आपका। ठीक है, बाकी क्या डबल चिन है आपका, उसको करने का जरूरत है। वो जो एंगल, ये जो लाइन है अपनी बिल्कुल भी नहीं दिख रही, जॉ लाइन, और ये इसको भी हम लोग कम करेंगे।
अब ये जैसे ये पार्ट है, इसका अपने को बकल फैट रिडक्शन करना है, इसमें हम लोग लाइपोसक्शन नहीं करते बाहर से, मुंह के अंदर से जाके फैट को कम करते हैं। लेकिन अब वो आपका पूरा जो बल्ज है पूरा बकल फैट की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन से नहीं बना है, जो उसकी वजह, तो इसलिए ऐसा नहीं कि पूरा ऐसा चिपक जाएगा, गालियाँ बहुत हो जाएगा, लेकिन जितना अपन फैट निकाल सकते हैं। अगर आपका वो मसल्स और सॉफ्ट टिश्यू और उसकी वजह से, तो वो हम लोग नहीं कर सकते ना, वो तो आपको डिफ्यूज फैट रहता है, वो आपको वेट लॉस करके कम करना पड़ेगा, है ना, जितना पॉसिबल वो निकालेंगे। यहाँ पे लाइपोसक्शन नहीं करते हैं बाहर से, क्योंकि वो नर्व इंजरी का डर रहता है। बाकी डबल चिन के लिए भी अपन लाइपोसक्शन करते हैं। ये जो आपका एब्डोमेन है, इसमें टमी टक भी किया जा सकता है, मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि लूज स्किन है, मतलब टमी टक में एक लाइन आएगी नीचे, पर समझते हो ना क्या होता है। हाँ तो बस, हाँ तो बस ठीक है, टमी टक में पूरा कट लगेगा, तो वो आपने को, कई लोग कट नहीं लगाना चाहते हैं, तो सिर्फ छोटे से होल से हो जाए तो ठीक है, चलो फिर अपन रहने दो, अपन मेजर कर रहे हैं तो उसमें डिटेक्शन हो जाएगा, थोड़ा बहुत रहेगा, तो थोड़ा एक्सरसाइज करना, जिम वगैरह ज्वाइन करना। एक्सरसाइज वगैरह से हो जाता है वो, मतलब अगर सुनो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बिल्कुल गायब हो जाएगा, मतलब अगर ऐसा होता तो फिर अपन टमी टक करते ही क्यों, अगर सब कुछ में ऐसी लाइपोसक्शन से सब कुछ हो जाता तो फिर टमी टक वाला ऑप्शन ही क्यों देता, कौन स्किन कटवा के निकलवाता। तो थोड़ा सब ऑप्टिमल रिजल्ट तो रहेगा, लेकिन अपने को कुछ काटना पीटना नहीं पड़ेगा, वो फायदा रहेगा, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ता है लाइफ में, तो ऐसा नहीं होता अपने को अभी जो है उससे कितना इंप्रूवमेंट होता है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो जो बेस्ट पॉसिबल है, जो अधिक से अधिक निकालने का, वो हम निकाल लेंगे। ऐसे ही हम लोग अभी सर्जरी से पहले मार्किंग करेंगे, अपने को वो हिप्स वाला एरिया भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कहाँ पे निकालना है, कहाँ छोड़ना है, और थाइस का तो यही सही, मतलब ठीक है। इन्फ्यूजन दोबारा ये फैट आ सकता है इसमें? अब देखो, अगर आप सोचोगे कि लाना है तो ही आएगा, मतलब आप एवरेज टाइप की लाइफस्टाइल रखोगे जैसे सब लोग करते हैं, मतलब नॉर्मल डाइट करना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, तो नहीं आता, स्पेशली जहाँ पे अपन ने करा है वहाँ तो नहीं आता है। बाकी जगह आपका मेटाबॉलिज्म जैसे चलता रहता है वैसे चलेगा। बस ये रहता है कि जैसे जो फैट सेल रहता है ना बॉडी में, नए नहीं बनते। 18 साल के बाद कोई नया फैट सेल नहीं बनता है, सिर्फ आपके अगर मोटापा बढ़ता है तो क्या होता है, जो फैट सेल रहते हैं ना उसका साइज बड़ा होते जाता है। तो इस प्रोसीजर में अपन 80% 90% तक फैट सेल तो निकाल ही देते हैं, तो आपके वहाँ पे फैट सेल ही नहीं बचते कि अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाओगे तो भी वो बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ है ही नहीं, अगर 10% चांस ही रहेगा फिर। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाना खाओगे तो फिर दूसरी जगह फैट बढ़ेगा, तो इसलिए अपने को एवरेज टाइप की लाइफस्टाइल रखना, वो आप सभी रखते हैं, मतलब, और आप भी कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते होगे, वो तो अपना मेटाबॉलिज्म ही ऐसा है, इस वजह से वजन बढ़ा है।